अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने एक नए उन्वान के साथ सबक को पढ़ना है। आज हम लोग उर्दू अलिफ का सबक नंबर 1 हम्द के बारे में पढ़ेंगे कि हम्द किसे कहते हैं, हम्द क्या होती है, ये नज़म है। और इसके सबसे पहले हम लोग हासिलाते तअल्लुम पढ़ेंगे कि इसके क्या SLOs हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस नज़म से आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म को सुनकर ख़ास नकात बयान कर सकेंगे। जो अहम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको अंडरलाइन करके उनको बाआसानी बता सकेंगे कि इस नज़म में हम लोगों ने कौन से अहम नकात के बारे में जाना है। नज़म का मफ़हूम समझेंगे और लय और आहंग के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले नज़म क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे कि लफ्ज़ जो नज़म है वो मुनज़्ज़म है, इसके मायने तरतीब देना या मोतियों को लड़ी में पिरोने के हैं। नज़म में जो शायर है वो अपने जज्बात का इजहार शायरी से करता है और नज़म उर्दू अदब की अहम सिन्फ है। नज़म की बेशुमार इक़साम है जिनमें सिर्फ आज हम लोग हम्द के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको नज़म का मफ़हूम के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग मुतरादिफ़ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझकर इस्तेमाल करना सीखेंगे कि मुतरादिफ़ क्या होते हैं। मुतरादिफ़ होते हैं हममानी लफ्ज़ और मुतज़ाद इसके उल्ट, यानी कि अल्फाज उल्ट, ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू सुनकर समझ सकेंगे। इस्तेहसानी यानी कवी तरीन दलील को इख्तियार कर सकेंगे और ज़ुबान और बयान पर बहस यानी कि तनकीद कर सकेंगे। अशार को नसर में तब्दील करके लिख सकेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जान लें कि नसर क्या होता है। नसर में अदीब हज़रात तहरीर की सूरत में अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। ये ख़यालात और जज्बात के इजहार का सीधा साधा क्या चीज़, नसर ख़यालात और जज्बात के इजहार का सीधा साधा बेतकल्लुफ़ और कुदरती तरीका है और बातचीत और तहरीर और तकरीर में नसर का इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको पता चल गया कि नसर क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, बच्चों के रसाइल और अखबारात यानी कि आपके जो फेवरेट रसाइल हैं और अखबारात हैं उनमें से अपनी पसंद की तहरीरें मुंतखब करके आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है, या कोई ऐसी चीज़ अलहदा से रजिस्टर बना लें जिस पर आप लोग इसका डाटा लिख सकें ताकि आपके पास कलेक्शन रहे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे जानते हैं कि आगे आपको क्या जानने को मिलेगा। सोचें और बताएं, हम्द किसे कहते हैं, हम्द में क्या बातें बताई जाती हैं। आपने पहले कोई हम्द पढ़ी है तो इसके बारे में बताएं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग सोचें, आप लोगों ने पहले भी 1, 2, 3 में हम्द के बारे में पढ़ा होगा कि हम्द किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने जहनों पर जोर डालते जाएं और सोचें तो यकीनन आपके जहन में एक ही बात आएगी, हम्द वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। हम्द में हमें अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में बताया जाता है कि वो वाहिदा ला शरीक है और उसकी औसाफ के बारे में बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने अगर कोई पहले से हम्द पढ़ी होगी तो उसके बारे में सोचिएगा और एक सफ़े पर लिख कर देखिएगा कि आया जो आज हम हम्द पढ़ेंगे उसमें आपको इसके मुतल्लिक कौन कौन सी बातें पहले से पता है। अब स्टूडेंट्स नीचे देखें, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के नीचे आपको नाम दिए गए हैं कि अल्लाह ताला के बेशुमार सिफाती नाम हैं जिनमें से चंद एक हैं। आपने स्टूडेंट्स इन सिफाती नाम को याद करना है और देखिएगा कि इनके क्या मायने हैं। जिसमें है अल अलीम, उसके बाद है अल खबीर, उसके बाद है आगे आपका अल बसीर और अल खालिक। तो स्टूडेंट्स आगे इनके मायने लिखे हुए हैं तो आपने ये नाम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को हासिलाते ताल्लुम के बारे में पता चल गया और सोचें और बताएं के बारे में पता चल गया और आप के नॉलेज में इजाफे के लिए उन्होंने अल्लाह ताला के सिफाती नाम भी दिए थे। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखें अपने फर्स्ट पेज को, हम्द है, हम्द के अब मुश्किल अल्फाज के मायने आपने याद करने हैं। स्टूडेंट्स आपने ऊपर देखें लिखा हुआ है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। आपने इन मुश्किल अल्फाज के मायने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने हैं और याद करने हैं ताकि आप लोगों को अच्छे नज़म हम्द की समझ आ जाए। इन मुश्किल अल्फाज का फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको जो नज़म है वो बासानी अच्छे से समझ आ जाती है, उसका मफ़हूम भी समझ में आ जाता है और ये भी पता चल जाता है कि शायर इस नज़म में क्या बयान कर रहा है। आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले ऊपर देखें, हम्द में जो मुश्किल लफ्ज़ दिए गए हैं उनके मायने और याद करते हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए नज़म को समझने में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो एक बार दी गई है और उस पर मुश्किल लफ्ज़ लिखे गए हैं उनके मायने याद करते हैं।
اسٹوڈینٹس جو پہلا لفظ دیا گیا ہے وہ ہے خوشنمائی. خوشنمائی کا معنی کیا ہے؟ خوبصورتی. اسی طریقے سے دوسرا لفظ دیکھیں حکمت. معنی کیا ہے؟ عقل یا دانائی. اگلا کومپلے معنی وہ چھوٹی چھوٹی پتیاں جو تازہ پھوٹی ہوں. شکر معنی راضی ہونا. اسی طریقے سے اسٹوڈینٹس اگلا ہے کوی. کوی کا طاقتور. شجر درخت. دل. دل کا معنی بادلوں کا اکٹھا ہونا یا تہ در تہ اکٹھا ہو جانا. نادر نایاب. قادر معنی ہے طاقت رکھنے والا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے مشکل الفاظ کے معنی. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. اب اسٹوڈنٹس آپ نے ان مشکل الفاظ کے معنی کو زبانی یاد کرنا ہے تاکہ کل آپ کو جب ریڈنگ کروائی جائے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے نظم کو سمجھنے میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.